सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज सार्थक अंक पढ़ेंगे। सार्थक अंक का मतलब ये होता है कि किसी भौतिक राशि का जो मान होता है, जहाँ तक हम शुद्धतापूर्वक नाप सकते हैं, उन अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। मतलब किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कितने डिजिट तक हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो वो जो डिजिट्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, उस नंबर को हम सार्थक अंक कहते हैं। और ये कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक वीडियो मैंने पिछला वीडियो बना रखा है, सार्थक अंकों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज हम इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स JEE और NEET में पूछे जाते हैं, साथ में 11th में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। आज जो हम देखेंगे कि सार्थक अंक जो होते हैं, उसमें जो यदि मान लो कोई सार्थक अंक 3 डिजिट तक लिखना है, 4 डिजिट तक लिखना, तो उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किस प्रकार से हम लिखेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे कि मान लो कि कोई सार्थक अंक है हमारे पास में, उदाहरण के लिए यहाँ दे रखा है x इक्वल टू, एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप से कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है हमारे पास में कि x इक्वल टू हमारे पास में है 7.82, इस तरह से कोई सा एग्जाम्पल है। और अपने को कहा गया इसमें कितने सार्थक अंक है, तो 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट नंबर्स है। और सॉल्यूशन में अपने को कहा गया कि इसको राउंड अप केवल 2 अंक तक ही लिखना है, कि 2 अंक तक इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो पहली बात ध्यान रखना कि इसको 2 डिजिट तक लिखना, 2 अंक तक लिखना, 2 सार्थक अंक तक लिखना। तो 2 सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 और 2 सार्थक 2 डिजिट तक लिखना। तीसरे को अपने को नहीं लिखना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि केवल 2 अंक, 2 सार्थक अंक तक, यानी इसको 2 अंकों तक राउंड अप कीजिए, 2 अंकों तक इसको लिखिए, तीसरा अंक अपने को नहीं लिखना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो बाद वाला जो डिजिट होता है इसको हम छोड़ देते हैं। अब छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे, तो उसके लिए क्या है कि ये डिजिट मतलब आखिरी जिसको हम छोड़ रहे हैं, वो डिजिट यदि 5 से छोटा होता है, जैसे 2 आ रहा, और इसको अपने को 2 अंक तक ही लिखना है, तो लिखना अपने को ये 2 डिजिट ही लिखना, 2 डिजिट लिखना। लेकिन लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे 7.8 एज इट इज लिखते हैं। कब, जब 8 के बाद जो अंक आ रहा है, दो दूसरे डिजिट के बाद जो अंक आ रहा है वो 5 से छोटा हो, तब 5 से यदि छोटा हो, तो यदि 2 अंक तक अपने को लिखना हो तो उस अंक को एज इट इज लिख देते। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। x इक्वल टू मान रहा है 3.3246 ऐसा है, और अपने को बोला कि 3 अंक तक इसको राउंड अप कीजिए, 3 डिजिट तक इसको राउंड अप करना है, 3 अंक तक। तो 3 अंक 1 2 3 यहीं तक लिखना आपको, यहाँ तक लिखना, ठीक है, यहाँ तक लिखना। अब देखो 2 के बाद वाला नंबर देखना है, 2 के बाद वाला 4 आ रहा है, ये 5 से लेस देन है। तो जब 5 से कम आ जाता है तो जो डिजिट होते हैं उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, यानी इसको क्या लिखेंगे 3.32 ऐसा लिखते हैं। तो जो छोड़ने वाला जो अंक होता है, जो डाउटफुल अंक होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो जो अंक यदि 5 से यदि छोटा होता है तो क्या करते हैं हम, वैसा कैसा डिजिट हम आगे वाला लिख देते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए जैसे कि एग्जाम्पल और दे दिए x इक्वल टू 3.9, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रखे, 3.94 दे दिए, ठीक है। अब इसमें 2 डिजिट तक ही लिखना अपने को, सपोज क्या लिखेंगे 3.9 लिख देंगे, क्योंकि छोड़ देंगे 3.9। ऐसे जरूरी है कि 2 डिजिट तक है, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट। यहाँ पर यदि छोड़ने वाली संख्या यदि 5 से छोटी होती है तो अगला डिजिट यदि अपने को लिखना है तो वो क्या करना है, एज इट इज लिख देना। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अधिक है, मान लो कोई एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दे रखा है x इक्वल टू 6.87, और आपने को कहा कि 2 अंकों तक इसको राउंड अप कीजिए या 2 अंकों तक इसको लिखिए। तो 2 डिजिट कितने हो गए, 1 और 2, बस ये होते 2 डिजिट, 2 अंकों 2 सार्थक अंक हो गए। लेकिन ये छोड़ है 7, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि जब ये डिजिट बाद वाला 5 से बड़ा आ जाता है, ग्रेटर देन 5, तो उस कंडीशन में ये वाला जो डिजिट होता है एक इसको बढ़ा देना। तो इसका आंसर क्या गया है 6.9, इसको ऐसा राउंड अप करेंगे 6.9।
2 डिजिट में यदि करना हो तो इसको हम 6.9 लिखते हैं। एक एग्जाम्पल छोड़ दे रखा है, तो ऐसे कोई से भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 12.78। अब यदि इसको कहा गया कि इसको 3 डिजिट तक राउंड अप कीजिए, 3 डिजिट तक, तो 3 डिजिट तक करना तो 3 डिजिट लिख देंगे, ये 3 डिजिट हो गए। 3 डिजिट तक करना तो 8 को हटा दो। अब 8 को हटा कर रिमूव कर, इसका मतलब 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा हो क्या करना, एक नंबर इधर जोड़ देना, ऐड कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा 178। तो 12.8 लिखेंगे। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो नंबर हम छोड़ रहे हैं यदि वो 5 से छोटा है तो एक अंक नहीं बढ़ाना, एज इट इज लिख देना, और यदि वो 5 से बड़ा है तो उसको एक अंक बढ़ाकर लिखना है। ये चीज नोट करना। अब इसमें एक कंडीशन यदि ये आ जाती है कि यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है, एग्जाम्पल के लिए, अब ये तो हो गया छोटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो किसी एग्जाम्पल में इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि मान लो जो हम छोड़ रहे संख्या वो 5 आ गई। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कोई नंबर्स है और उस नंबर्स में जो हम उसको छोड़ रहे हैं वो नंबर्स हमारे पास 5 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे यदि 5 आ जाता तो। अभी 2 एग्जाम्पल हमने ऐसे देखे जिसमें 5 नहीं था, 5 से लेस देन था तो वही संख्या लिखती, 5 से भी ग्रेटर देन होता तो एक हम बढ़ा के लिखते, जनरली हम उपयोग करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लो आ गया कि 5 ही आ गया, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ दे दिया। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रखा कि x इक्वल टू 16.351 ऐसा है। अब क्या करना, आपने उसको 3 अंक तक लिखना, राउंड अप करना, एग्जाम्पल के 3 अंक तक लिखना है, 3 अंक तक, ये 3 अंक तक, 3 अंक तक 3 डिजिट तक लिखना, मतलब इतना लिखना है, 16.3 लिखना। अब 16.3 लिखें, इधर 5 आ गया, क्या करना, बढ़ाना कि घटाना कि कुछ नहीं करना। तो यहाँ कंडीशन फंसता, केस यहाँ फंसता अपने पास कि जब 5 आ जाए तब क्या करना। ये नोट कर लेना कि जब 5 आ जाए तब उस कंडीशन में उसको सवाल को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। यदि 5 आ जाता है और 5 के बाद यदि कोई नंबर्स होता है, नोट कर लेना, 5 आ जाए और 5 के बाद जैसे 1 आ गया, 0 कुछ होता है, 2 आ गया, 3 आ गया, जैसे 1 आ गया, 5 2 आ गया, 5 3 आ गया, 5 4 आ गया, 5 6 आ गया, 5 7 आ गया, 5 8 आ गया, 5 9 आ गया, ऐसे कोई भी नंबर आ गया 5 के बाद, 1 2 3 4 6 7 8 9 कुछ भी नंबर आए 5 के बाद, तब अपने को क्या करना है, एक बढ़ा के लिखना। अगला अंक जो लिखेंगे ये राउंड अप कर रहे हैं उसको एक बढ़ा दें। तो क्या लिखते हैं इसका आंसर, x इक्वल टू आएगा 16.4। ये कब लिखना है, जब हम एक इसका अंक जब 5 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 9 आता है, 0 नहीं आना चाहिए, जब कुछ नहीं आना चाहिए तब उस कंडीशन में हम बढ़ा देते हैं। ये चीज नोट कर लेंगे। 5 के बाद में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अगला जो नंबर्स होता है उसको एक बढ़ा के अपने को लिखना है। अब ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट, ऐसे कोई से डिजिट हो सकते हैं हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें x इक्वल टू 1 7 8 5 ऐसा लेते हैं, और ऐसा लेते हैं, मान 5 आ जाते हैं, ठीक है, ये 5 आ जाते हैं। और अपने को कहा गया कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक इसको राउंड अप कीजिए, 6 डिजिट तक। अब 6 डिजिट तक राउंड अप करना है, तो जो हमको छोड़ने वाला नंबर 5 आ रहा है, अब 5 आ रहा है, क्या करना है, इसको बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना। अब ये बढ़ाने कि बढ़ाना, इसको बाद वाले नंबर से देखना कि बाद वाला नंबर यदि हमारे पास में 5 के बाद यदि 1 से लगाकर 9 तक कोई भी नंबर आ जाते हैं तो एक उसको बढ़ा के लिख देना। तो कितना आएगा 3567.9, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। इसको राउंड अप करने का 5 लेगा, 8 लिए क्या करेंगे 9 कर देंगे, इसको बढ़ा के लिख देंगे। तो इस तरह से यदि 5 के बाद कोई नंबर आता है तो एक नंबर बढ़ा देना, जो हम राउंड अप कर रहे हैं 5 को राउंड अप करें तो 5 के बाद यहाँ 4 लिख देना, ये चीज नोट कर लेना। 5 से छोटा आता है तो कोई चेंज नहीं करना, वैसे कैसे अंक लिख देना।
5 से बड़ा आता है तो एक अंक बढ़ा देना है। 5 आ रहा है आखिरी में और उसके बाद यदि कोई नंबर आ रहा है तो एक बढ़ा के लिखना। अब प्रश्न ये है कि मान लो कि यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 आ जाए और उसके बाद यदि 0 आ जाए तो कुछ नंबर नहीं आता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें हम ले लें कि x इक्वल टू गिवन है 3.250, ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल है। तो 5 आ गया, 5 के बाद 0 आ गया या कुछ नहीं आया, दोनों कंडीशन हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू आ गई 3.25 तो ऐसा होता है, ऐसे भी आ सकती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि मान लो कि इसको हटाना, 2 डिजिट तक ही लिखना अपने को। क्वेश्चन में 2 डिजिट तक ही दिया है प्रश्न में, या 3 डिजिट दिया, 4 डिजिट दिया, वो डिजिट के ऊपर कि 5 कहाँ पे आ रहा है उसके हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। 5 को छोड़ना है, तब उस कंडीशन में अपने को क्या देखना है। तो यहाँ लास्ट में 5 आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद 0 आ जाता है। तो अपने को क्या करना है कि उस कंडीशन में जो 5 के आगे वाली जो संख्या होती है उसको देखना पड़ता है। 5 के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ। ये कब देखना है, जब 5 के बाद 0 या कुछ भी लिखा हो तब। यदि उसके आगे वाली संख्या सम संख्या है, सम इवन नंबर, तब कोई चेंज नहीं करना है, नंबर बढ़ाना नहीं। एक चीज नोट कर लेना, 5 के आगे यदि इवन नंबर आ जाता है, सम संख्या है, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, यदि ये संख्या आ जाती है तो उस कंडीशन में इसको एज इट इज लिख देना। यानी इसका आंसर जो आ जाएगा, दो नंबर तक कितना लिखेंगे, x इक्वल टू आएगा 3.2, ये इसका आंसर आएगा 2 डिजिट तक। 5 को राउंड अप करेंगे, इसको छोड़ देंगे। एक एग्जांपल छोड़ दे रखा, जैसे x इक्वल टू यहाँ गिवन x इक्वल टू आ गया 12.650, ठीक है, ऐसा है। 5 के बाद 0 आ गया, फिर वही कंडीशन, आगे का नंबर देखो, 5 के पहले का 6 आया, 6 इवन है कि ओड है, इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 4 6 8, ये सम संख्या होती है। यदि सम संख्या आती है तो अपने को क्या करना है, वैसा वैसा लिख देना, उसको कोई चेंज नहीं करना है। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे, 12.6, इसका आंसर क्या है, 12.6 लिखेंगे। अब हो सकता है कि ये जो 5 है इसको पहले वाले नंबर और नंबर भी आ जाए। एक एग्जांपल से ले लो, यहाँ पे ये एग्जांपल से लेते हैं, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 3.750, ऐसा कोई प्रश्न आ गया और पूछा गया कि आपको 2 डिजिट तक, 2 अंक तक आपको, या 2 अंक तक इसका सार्थक अंक लिखना है, 2 नंबर तक लिखना है। तो 2 नंबर कहाँ तक होगा, 3.7 हो गया। अब 5 को छोड़ना है, 5 को छोड़ना है, रिमूव करना है। तब फिर देखना है कि उसके बाद में क्या 0 है, 0 है, 0 है, तो फिर क्या करना, 5 के पहले का नंबर देखो। 5 का पहले का नंबर यदि ओड नंबर है, ओड मतलब विषम, तो उसको बढ़ा दो, एक नंबर बढ़ा दो। ये x इक्वल टू, सही आंसर हमारे पास है 3.8, आंसर आ जाएगा 3.8। यानी कहने का मतलब यदि 5 के बाद में 0 आता है या कोई नंबर नहीं आता है, तब उस कंडीशन में 5 के पहले का अंक देखा जाता है। 5 के पहले का अंक देखना, उसको देखना कि यदि वो सम है, इवन है, तो एज इट इज लिखो, वैसा कैसा लिखो, जैसे यहाँ हमने लिखा सम था तो 3.2 लिखते। लेकिन यदि वो विषम है, ओड नंबर है, तब उस कंडीशन में क्या करना, एक बढ़ा के लिखना, 7 की जगह 8 लिख देना। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, x इक्वल टू 16.150, ऐसा है, और पूछा कि इसका राउंड अप कीजिए, 5 को राउंड अप कीजिए, तो 5 को हटाना, 5 को हटाना, 3 डिजिट तक लिखना अपने को, 3 डिजिट तक। तो 5 के बाद 0 आ रहा, क्या देखेंगे, 5 के बाद जब भी 0 आ जाए तो पहले का नंबर देखो, पहला नंबर 1 है, और नंबर है, विषम संख्या, इसलिए इसको हम एक बढ़ा के लिख देंगे, तो x इक्वल टू आएगा 16.2। तो ये चीज नोट कर लेना कि यदि 5 आ जाता है और लास्ट में 0 आता है, ये कुछ नहीं आता, तब उस कंडीशन में 5 के पहले वाला नंबर देखेंगे, और यदि वो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो एज इट इज लिख देना, वैसा वैसा लिख देना, और यदि वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो एक बढ़ा के लिखते हैं।
तो इस नियम को अच्छी तरह से याद कर देना। 5 से छोटा हो तो ये लिख देते संख्या, 5 से बड़ा हो तो एक बढ़ा के लिखना है, 5 के बाद वाला। 0 आ जाए, 0 नहीं आता, 5 के बाद 1 2 3 कुछ भी आ जाए तो बढ़ा के लिखना है। 5 यदि आ जाता है, 0 आ जाता है आखिरी में, फिर आगे के नंबर देखो सम है कि विषम है, सम हो तो ऐसे कैसे लिखना, इवन हो तो सेम टू सेम लिख देना, और यदि और नंबर हो तो उसको एक बढ़ा के हम लिखेंगे। अब इसमें जो हमारे पास कॉम्पिटिशन में सवाल पूछे जाते हैं प्लस माइनस वाले, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, इससे संबंधित वाले सवाल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई 3 नंबर दे दिए, उसको हमको प्लस करना, 3 नंबर को प्लस करना, और कहा गया कि क्या इसका सिग्निफिकेंट नंबर, सही आंसर क्या होगा। 3 मान लो लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी, और कहा गया कि टोटल कितना होगा, और उसको आंसर कितना होगा। तो ऐसे सिग्निफिकेंट नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी इस प्रकार से प्लस और माइनस, एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिया हो, नोट कर लेना इसको। तो ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है कम से कम, दशमलव के बाद अंक देखना, दशमलव के बाद कम से कम अंक देखना, कम से कम डिजिट। तो मान लो 3 नंबर्स दिए, अब 3 नंबर में दशमलव के बाद कितने सबसे कम अंक है, देखो इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ही अंक है, ये 33.3 लिखा हुआ, यानी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यानी आंसर हमारे पास में आएगा एक डिजिट तक आखिरी में। यहाँ 2 डिजिट है, 3.11 लिखा हुआ, 3.11 लिखा हुआ, और यहाँ 0.313 लिखा हुआ। तो आंसर अपना हमेशा ध्यान रखना, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जितने कम से कम न्यूनतम मिनिमम डिजिट हो वो उसका आंसर होगा। ऐड सबको करना, सिंपल मेथड से ऐड करना, ऐड करने में जो आंसर आएगा वो आंसर में पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट तक उसका आंसर लिखना। क्यों? क्योंकि मिनिमम डिजिट कितना होता है, पॉइंट के बाद 1 होता है। ये दोनों रूल्स इनटू में भी रहेंगे, मल्टीप्लाई में रहेंगे, सॉरी ऐड में भी रहेंगे, सब्ट्रैक्ट में भी रहेंगे, दोनों। तो जब भी हम किसी को प्लस करना हो या माइनस करना हो और सार्थक अंक पूछा जाए, सिग्निफिकेंट नंबर था, मान लो 4 डिजिट दे दी, 5 डिजिट, 3 डिजिट वाले दे दे, 2 डिजिट वाले, सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद उसका आंसर राउंड अप करेंगे। तो राउंड अप करते समय ध्यान रखना है कि सबसे कम पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये नोट करना, दशमलव के बाद कितने अंक है उसको नोट करना है, और उसका आंसर भी उतने अंक तक ही अपने को लिखना, उतने डिजिट तक ही लिखना लास्ट। तो जैसे मान लो तीनों को प्लस करें, प्लस करते अपने को आता है और आंसर आ गया 36.723। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, लास्ट 1 डिजिट, केवल एक डिजिट तक लिखना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 381, तो आंसर भी केवल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा 36.7। ये दोनों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ते समय जो रूल्स बताया वो ध्यान रखना है। 7 से छोटा है इसलिए इसको 7 ही लिखेंगे, 7 के बाद 2 आ रहा तो 2 5 से छोटा है इसलिए इसको 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन ये देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 है, या पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो आंसर 2 डिजिट तक ही आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद मिनिमम 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी इसको प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद पॉइंट के बाद कितना 2 डिजिट है, 3.47, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस में भी क्या करना है, माइनस में वही देखना कि पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट कितने हैं, इसमें कितने 3 डिजिट है, 62.83, इसमें कितने डिजिट है 4, तो आंसर कितने डिजिट तक आएगा, 3 डिजिट तक आएगा। बाकी का हटा दो, उसको राउंड अप कर दो, तो हटा देने के बाद कितना 3 डिजिट तक लिखना आंसर, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखना, 38.281। अब 8 को छोड़ तो 5 से ज़्यादा, इसलिए इसको एक हम आगे बढ़ा देंगे, इसको 2 लिख देंगे। जब भी 5 आ जाए, 5 से बड़ा है तो उसको क्या करता है, इधर एक बढ़ा देते हैं, जो नियम हमने भी पढ़ा है। इसी प्रकार से यदि मान लो मल्टीप्लाई करना, हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों रूल एक जैसा ही रहेगा। इसमें दोनों में एक जैसा रूल्स, क्या देखना है इसमें, पॉइंट के बाद कितने मिनिमम डिजिट आ रहे, कम से कम संख्या कितनी आ रही उतने अंक तक उत्तर लिखना। इसमें ऐसा नहीं देखना, इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखी जाती है, न्यूनतम सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमारे पास में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई सबको आता करते हैं, मैं करके नहीं बताऊँगा, तो आंसर अपने को यहाँ कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर, यहाँ 2 सार्थक अंक है, 0.23,
यानी यहाँ 2 नंबर से सार्थक अंक, तो आंसर भी 2 अंक तक ही लिखना। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल नंबर ये नहीं देखना, कितने न्यूनतम सार्थक अंक है उस सार्थक अंक तक उसका आंसर लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 3 सार्थक अंक है, तो आंसर हमारे पास उसका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट तक आंसर लिखना। ये चीज नोट कर लें, जितने सार्थक अंक होते हैं उतने डिजिट तक आंसर अपने को लिखना है, न्यूनतम मिनिमम। अब इसमें ऊपर वाले में देखो 1 2 3 4 5 है, नीचे वाले में देखो 1 2 3, इसमें 3 और इसमें 5 है, तो न्यूनतम कितने 3, तो आंसर भी कितने अंक तक आएगा 3 अंक तक ही, 3 डिजिट तक ही अपने को लिखना है। तो 2 चीजें नोट कर लेना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में सार्थक अंक देखेंगे, कम से कम जितने सार्थक अंक होगा उसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 नंबर 4 नंबर जितना भी, डिवाइड कर दो, जो भी नंबर से उसका डिवाइड कर दो, और उसके बाद आंसर हमेशा जितने सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक कैसे क्या करते हो मैंने बता रखा है, वीडियो पिछला वीडियो देखें, और उस सार्थक अंक के हिसाब से क्या करें इसका आंसर निकालें। जैसे डिवाइड में 0.904.26, तो 0.2 इसमें मिनिमम कितने डिजिट्स है 0.90, 2 सार्थक अंक है, केवल 2 सार्थक अंक, तो आंसर भी 2 तक ही लिखना। ये डिवाइड कितना बड़ा है, लेकिन सही आंसर अपने को 2 डिजिट तक ही अपने को लिखते आना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमने इसका एग्जांपल्स के तौर पे ले रखा, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। 9.98 माइनस 0.99 माइनस करने के लिए कहा गया था और सही आंसर अपने को पूछा गया था 9, 10 में से 9 जाएगा 1 0 1 8 या 1 आ जाएगा 9 आ जाएगा 0.9, तो ये आंसर हमारे पास, इसको माइनस करने के बाद ये आंसर आना चाहिए। लेकिन ये चूंकि सिग्निफिकेंट नंबर्स पूछ रहा है, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स में पॉइंट के बाद कितने नंबर से देखो, पॉइंट के बाद हमारे पास में जो है 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है केवल पॉइंट है, ये इसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं, एक चीज नोट कर लें। पॉइंट के बाद यदि 0 आ जाता है तो उसको सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर नहीं गिनते, तो 2 अंक तक अपने को आंसर लिखना है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 2 अंक जो है हमारे पास में कौन सा, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, ये वाला आंसर सही है, तो ये आंसर जो है पॉइंट के बाद 2 अंक तक गया, यानी ये बी वाला आंसर सही होगा। इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 1 अंक है और इसमें 2 अंक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, माइनस करना था, बस ये ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स मिनिमम जो होते हैं, दशमलव के बाद 2 नंबर है तो 2 तक ही आंसर लिखना, 3 हो तो 3 तक लिखना, 4 हो तो 4 तक लिखना। एक क्वेश्चन ये हमारे पास माइनस वाला है, इसको इसमें से माइनस किया और ये हमारे पास ये उत्तर आ गया। अब दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो इसको 2 अंक तक ही अपने को आंसर में लिखना है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा ये, और 2 डिजिट तक ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट तक ही आंसर से। फिर ये मल्टीप्लाई वाला लेंथ दे रखी, ब्रेथ दे रखी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लेंथ इतनी और ब्रेथ इतनी, और एरिया पूछा, एरिया इक्वल टू लेंथ तो ब्रेथ होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 2, इसमें कितने 3, मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट नंबर्स देखे जाते हैं मिनिमम, तो कितने 2, तो 2 अंक तक आंसर लिखना अपने को, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आंसर 1.6, ये सही आंसर आएगा। क्वेश्चन में आंसर, ये आंसर भी दिया जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, लेकिन ये आंसर गलत होगा, नोट कर लो, ये आंसर गलत होगा। जैसे मान लो लेंथ दिया, ब्रेथ दिया और हाइट दिया, और आपने पूछा वॉल्यूम पूछा, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये आंसर आ गया। अब देखो मिनिमम नंबर्स कितने 2, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4, तो 2 अंक तक आंसर लिखना, तो सही आंसर क्या है 24 हो जाएगा, 24, ये सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यदि मान लो कि मास दिया और वॉल्यूम दिया, ऐसा कोई फार्मूला दिया, मास इतना है और वॉल्यूम इतना, डेंसिटी फाइंड करना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी कहलाती है, उसको हम डिवाइड करके ये हमारे पास में 6.01। अब इसमें मिनिमम कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आंसर 2 डिजिट तक ही लिखना है। इसमें कितने डिजिट है 1 2 3, तो आंसर 2 डिजिट तक ही लिखेंगे, आंसर सही आंसर 6.0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम
ये जो सारे कॉम्पिटिशन के सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट नहीं पूछते, वो इस तरह से सार्थक अंक के द्वारा पूछे जाते हैं, कितने अंक तक सार्थक अंक होते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में सार्थक अंक देखना कितने कम से कम है उतना उसका आंसर हो जाएगा, और प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद कितने सार्थक अंक है नंबर से वो देखना, उसका आंसर उतना अपने को लिखना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।